हेलो फ्रेंड्स, आपकी गाइड ट्रेनर और डॉक्टर वंस अगेन आपके साथ। तो आज हमारा टॉपिक है प्लेटो इन वेट लॉस। तो व्हाट इज़ प्लेटो, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ प्लेटो एंड हाउ टू ब्रेक दिस प्लेटो इन वेट लॉस। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर रेफरल डॉक्टर से ही आते हैं। और अक्सर मेरे पास पेशेंट वो आते हैं या क्लाइंट्स वो आते हैं जिनको वेट लॉस की ज़रूरत होती है, जिसमें मिडिल एज भी होते हैं, ओल्ड एज भी होते हैं, यंग पीपल भी होते हैं, यंग गर्ल्स भी होती हैं। डिफरेंट रीज़न होते हैं, कुछ को फर्टिलिटी का इशू होता है फीमेल्स में, कुछ में फैमिली ओबेसिटी होती है, और कुछ वो होते हैं जिनको जो प्री डायबिटिक होते हैं और उनको डॉक्टर जो हैं वो वेट लॉस के लिए कहते हैं। तो मेरे पास आने से पहले ही बहुत सारे जो लोग होते हैं वो गूगल सर्च करते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डाइट प्लान को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें से अक्सर का वेट लॉस स्टार्ट भी होता है लेकिन वो किसी स्टेज पे जाके रुक जाता है। कुछ ये कंप्लेन करते हैं कि उनका वेट लॉस कम हुआ शुरू में लेकिन फिर बाद में रुक गया और फिर अचानक से बढ़ना भी शुरू हो गया, और उसी डाइट पे जिस पे पहले उनका वेट लॉस हुआ था। तो एक्चुअली ये प्लेटो इन वेट लॉस है क्या? तो इसको आप ऐसे समझें कि अगर आप किसी किस्म की डाइट स्टार्ट करें, चाहे वो कोई क्रैश डाइट है या आप हाई कैलोरी टू लो कैलोरी डाइट पे जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स देती है और वेट लॉस स्टार्ट होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है वो वेट लॉस जो है रुक जाता है, और जब वो वेट लॉस रुकता है तो उसे कहते हैं कि ये प्लेटो आ गया है वेट लॉस में। तो सम जैसे आपको बताया कि सम टाइम्स जो होता है वो ये प्लेटो भी जो है वो ओवरकम होता है, और यानी और बढ़ के जाता है, और लोग जो हैं उनको उसी कैलोरीज में ही वेट गेन शुरू हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? सबसे कॉमन रीज़न तो ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। और हमारा मेटाबॉलिज्म क्यों और कैसे स्लो हो जाता है? आप इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि जैसे किसी पर्सन का जो वेट है वो 80 kg है और वो 2500 कैलोरीज़ जो है वो नॉर्मली ले रहा होता है, और आप उसकी कैलोरीज़ जो है वो कम करते हैं और उसको जो है सडनली जो है 1700 कैलोरीज़ पे ले आते हैं उसकी डाइट। तो उसकी बॉडी को सडन शॉक होता है और वो उसको संभलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कैलोरी बर्न जो होता है वो उसी तरीके से हो रहा होता है जितनी वो 2200 कैलोरीज पे हो रहा होता है, जबकि बॉडी जो होती है वो उसको कैलोरी सिर्फ 1700 मिल रही होती है। तो वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो है वो बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर जाती है और उसे पता चल जाता है कि अब उसे कैलोरी 1700 ही मिलेंगी, लिहाजा उसी में उसने जो है वो कैलोरीज को बर्न भी करना है और उसी में सेव भी करना है। तो जब बॉडी एडजस्ट कर जाती है तो स्लोली उसमें कैलोरी बर्न जो होता है वो कम हो जाता है और वो अकॉर्डिंग टू 1700 कैलोरीज ही हो जाता है। यही वजह है कि इस स्टेज में जो है वो हमारी बॉडी जो है वो उसका वेट लॉस जो है वो उस स्टेज पे आके रुक जाता है। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है कि हमारी बॉडी यूज़ टू हो जाती है उतनी ही कैलोरीज़ की। सेकंड रीज़न ये है कि जब हम कोई भी डाइट प्लान करते हैं, स्पेशली जब हम लो प्रोटीन ले रहे होते हैं या कोई भी बहुत कम लो डाइट ले रहे होते हैं, कोई क्रैश डाइट ले रहे होते हैं, तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं फ़ैट के साथ साथ। और सम टाइम तो ये होता है कि हमारा मसल्स जो होता है वो पहले ज़्यादा तेज़ी से कम हो जाता है और जल्दी कम होता है, क्योंकि हम उसके साथ साथ बहुत सारी कार्डियो की एक्सरसाइजेज, रनिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग और साइकिलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो मसल्स कम हो जाते हैं और हमारी बॉडी में 80 to 90% जो मसल्स जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी कैलोरी बर्न होता है वो बेसिकली मसल्स में होता है। तो जब मसल ही कम हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स तो मेटाबॉलिज्म तो कम होना ही है। तो ये एक सेकंड रीज़न है जो कि मोस्ट कॉमन रीज़न है। थर्ड रीज़न जो होता है वो ये होता है कि हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। हम अपनी डाइट को कैलोरीज़ के हिसाब से ले रहे होते हैं, सब कुछ सही सही कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसको हम अपना लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना देते हैं जो कि गैर इख्तियारी तौर पे होता है। जैसे कि हमने अपनी शाम की रूटीन में चाय के साथ जो है कोई कुकीज़ शामिल कर ली, या हमने 1 to 2 स्पून जो है आइसक्रीम लेना शुरू कर दिया, या कोई चिप्स का पैकेट लेना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही यानी कि आपको पता भी नहीं चलता है कि बहुत मामूली सी क्वांटिटी में आप लेते हैं, लेकिन वो क्योंकि कैलोरी डेंस होते हैं तो उसकी वजह से भी जो होता है वो हमारी जो वेट लॉस की सक्सेस स्टोरी होती है उसको ब्रेक लग जाते हैं। जो फोर्थ कॉमन कॉज मैंने देखा है वो जो कि बहुत कॉमन है और लोग जो है उस पर उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वो फिज़िकल एक्टिविटी है। वो डाइट प्रॉपर ले रहे होते हैं, वो अपनी कैलोरीज़ को कम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम रहती है, यानी कि वो
घंटों जो है वो टीवी के सामने बैठे हैं, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। ये हो सकता है उनके काम से, उनके वर्क रिलेटेड भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो काम ऐसा करते हैं, ज़्यादा टाइम बेड पर हैं, फिल्में ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को रिलैक्स फील करने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो वेट लॉस हो रहा है, हम खा ही नहीं रहे हैं, तो अब अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है उससे, और हमारा जो है वेट गेन भी स्टार्ट हो जाता है उससे कॉमनली। इसके अलावा जो कॉमन रीज़न है वो ये कि हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे होते, जबकि एवरी वीडियो में मैं इस पर बहुत फोकस करती हूँ कि स्लीप जो है 7 to 8 आवर्स की नाइट में ज़रूरी है हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए, और हमारी मसल ग्रोथ और बोन्स की ग्रोथ के लिए, और उसी में फ़ैट बर्न भी होता है। जो एक और कॉमन रीज़न मैंने देखा है वो ये है कि वाटर इंटेक जो है वो लोगों का प्रॉपर नहीं होता है। वो सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वाटर नहीं ले रहे, टी बहुत ले रहे हैं लेकिन वाटर नहीं ले रहे। तो ऑलरेडी टी या कॉफ़ी लेने से हमारी डायूरेसिस होती है, यानी कि वाटर हमारी बॉडी से निकलता है, हमारी बॉडी की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, हमारी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा आ जाता है, हमारी बॉडी में मसल्स का वेट कम हो जाता है। तो ये कॉमन 5-6 रीज़न है जो इसकी वजह से प्लेटो आता है। तो अब हम इस प्लेटो को कैसे ओवरकम करें? तो इसका ट्रीटमेंट और इसकी रेमेडी अकॉर्डिंग टू कॉज है। लाइक अगर आपका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट कर चुकी है लो कैलोरी पे, तो एक तरीका ये है कि आप जो है ना फर्दर कैलोरी रिड्यूस कर दें, क्योंकि जितनी बड़ी बॉडी होती है उसमें कैलोरी बर्न उतना ज़्यादा होता है, उसका मेटाबॉलिज्म उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे हम वेट कम करते हैं, हमारी बॉडी का साइज़ कम होता है, हमारे मसल्स कम होते हैं, तो हमारा जो है मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में कैलोरीज़ की बर्निंग भी कम हो जाती है। तो एक तो कॉमन ये है कि आसान सा हल ये है कि अगर हम 1500 कैलोरीज़ ले रहे हैं तो कम करके उसे 1300 कैलोरीज़ कर दें, जो कि मैं इसको कंटिन्यू, इसको ये तो नहीं कहूँगी कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि आप कितनी कैलोरीज़ कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि आपका प्लेटो ब्रेक होगा। और इसके साथ आप फिज़िकल एक्टिविटी को रखें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है और कार्डियो क्या है? तो कार्डियो की एग्जांपल मैंने आपको बताई, जैसे कि वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉक है, रनिंग है, जंपिंग है, साइकिलिंग है, ये सब कार्डियो की एग्जांपल हैं। इसमें आपके मसल ज़्यादा बर्न होते हैं फ़ैट के मुकाबले में, और हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो मेनली मसल्स में होता है, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एग्जांपल में जैसे स्क्वाट्स है, लंजेस हैं, पुश की एक्सरसाइजेस हैं, पुल की एक्सरसाइजेस हैं, लिफ्टिंग है। तो इस पे मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बना रही हूँ कि वो कौन सी मूवमेंट है जो आप करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी टोन रहेगी और आपके तमाम मसल्स एक्टिवेटेड रहेंगे, रादर देन ओनली लेग्स मसल, जो कि हम आमतौर पे कार्डियो में करते हैं। थर्ड ये कि अपना जो है डेली का आप एक अपना ईटिंग प्लान को जो है वो ट्रैक करें कि आप क्या क्या खा रहे हैं, और इन दी एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो जब आप उसको नोट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अदर ये है कि वाटर के लिए आप क्या करें कि आप अपनी पानी की जो है वो 1 लीटर की 2 या 3 लीटर की बॉटल्स जो हैं वो अपने लिए बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द डे से ही भर के रख दें, और इन द एंड ऑफ द डे में आप ट्रैक देखें कि आपने कितनी बोतल पानी की पी ली हैं और कितनी रुक गई हैं। तो उससे भी आपकी बॉडी को खुद से जो है पता चलेगा, बल्कि आपको खुद पता चलेगा कि आपने वाटर कितना पिया, और फिर आप अपना वाटर इंटेक बढ़ाएंगे। स्लीप की हैबिट जो है आप अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी उसको एक स्लीप हैबिट बनाएं, और पूरी फैमिली में ये आदत डालें कि आप लोग अर्ली टू गो बेड की आदत डालें और जल्दी सुबह उठें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम अहमियत नहीं देते, लेकिन ये तमाम रीज़न है जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस में प्लेटो होता है और फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि क्या कॉमन रीज़न है कि प्लेटो आ जाता है वेट लॉस में। और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत तरीके बता दिए कि कैसे आप अपनी इस प्लेटो को ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको रिप्लाई करूँगी, और आपकी वेट लॉस की जर्नी में आपका भरपूर साथ दूँगी। तो टेक केयर, अंटिल देन, बाय बाय।